पार्टी में सबसे करप्ट आदमी जो अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम थी, उसकी हार हुई है आज। गंदा पानी नाले में अपन फिल्टर वाला पानी पीते हैं। हम लोग गए जब प्रचार में 8,000 10,000 लोगों के बिजली बिल आ रहे हैं। और दिल्ली में भी इनकी विदाई पहले ही तय थी कि झूठ की दुकान चलाते, अलग अलग बातों को बलगाते हैं। दिल्ली की जनता ठगी हुई महसूस कर रही है, इसलिए इनकी हार हुई है। इतनी बड़ी जीत जो है वो गुंडागर्दी पे किसी भी पार्टी को लोग सपोर्ट नहीं कर सकते हैं कि आपने लोगों को ठगा, ये ठग पार्टी थी, इसलिए हारी है। तो जैसा कि देखिए बीजेपी की भारी बहुमतों के साथ जीत हुई है। हमारे साथ बीजेपी की भाजपा प्रवक्ता है, हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि क्या ही मुद्दा रहा था इस बार चुनाव का। जी सबसे पहले स्वागत है आरसीएम में। धन्यवाद। बताइए क्या मुद्दा है सर इस बार बीजेपी को जीतने का? बीजेपी के जीतने का मुद्दा सबसे बड़ा था कि लमसम 11 वर्षों जो केजरीवाल जी की यहाँ सरकार थी, इससे लोग त्रस्त थे। इन्होंने सिर्फ झूठे वादे किए और झूठे वादे करके इन्होंने एक तो सबसे पहले कि इन्होंने अन्ना हजारे जी को ठगा और अन्ना हजारे के मूवमेंट को ही ठगा। इंडिया अगेंस्ट करप्शन के नाम पर क्या है और सबसे बड़े करप्ट पार्टी इन्होंने बना करके रखा। तो करप्शन के नाम पे पैदा हुई पार्टी में सबसे करप्ट आदमी जो अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम थी, उसकी हार हुई है आज। दिल्ली की जनता ने सीधे तौर पे इनको नकारा है। उनके मुंह पे तमाचा है कि सिर्फ बोलने से नहीं होगा, आपको काम करके देना होगा। चाहे वो पानी हो, चाहे वो हवा हो, चाहे वो कुछ भी हो। आप देखिए दिल्ली की आवाम त्रस्त है। वो तो कह रहे थे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, बस फ्री, इतना अच्छा व्यवस्था में दिल्ली में दे दिया था। देखिए जो जनमानस की आवश्यकता है वो वास्तव में यही है, लेकिन इस सब को अगर वो पूर्ति कर रहे होते तो इतनी बड़ी विक्टी भारतीय जनता पार्टी की नहीं होती। लोगों को चाहिए जो जरूरत की आवश्यकता है, सिर्फ फ्री की रबड़ी देने की बात नहीं होती है। आप किसको दे रहे हैं? कौन सा फ्री के दे रहे हैं आप? बिजली बिल की बात करते हैं, ये 200 यूनिट 201 यूनिट आता है, आपको पूरा बिजली बिल देना पड़ता है। बिजली बिल आज की डेट में क्या स्थिति है यहाँ पर? बिजली की स्थिति को आप देखें। हम लोगों से जो लोग मिले क्षेत्र में, हम लोग गए जब प्रचार में 8,000 10,000 लोगों के बिजली बिल आ रहे हैं। आप किसको मतलब ठग रहे हैं? तो ठगता जो आवाम ठगी हुई महसूस कर रही है, दिल्ली की जनता ठगी हुई महसूस कर रही है, इसलिए इनकी हार हुई है। अरे वो तो कह रहे थे प्रचार प्रसार में कि अगर बीजेपी आएगी तो गुंडागर्दी से आएगी। बीजेपी आएगी गुंडागर्दी से आएगी तो दिल्ली की में इलेक्शन कमीशन भी है, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, दिल्ली पुलिस है, सीआरपीएफ है, पैरामिलिट्री है। मैंने किसने गुंडागर्दी किया? आप देखिए, गुंडागर्दी अगर हुई होती तो इतनी बड़ी विक्ट्री होती क्या? इतनी बड़ी जीत जो है वो गुंडागर्दी पे किसी भी पार्टी को लोग सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। दिल्ली की पढ़ी लिखी मतलब आबादी है, ये पढ़ी लिखी आबादी चाहे किसी भी क्षेत्र में रहती हो, वो जीत दिला करके ही रहती है। काम करना चाहते थे लेकिन एलजी काम नहीं करने देते थे। देखिए सिर्फ लड़ने से काम नहीं होगा। आप कितने बार गए मोदी जी से मिलने, देश के प्रधानमंत्री, आप देश के प्रधानमंत्री को स्वीकार नहीं करते हैं। तीसरी बार देश की आबादी ने उनको प्रधानमंत्री बनाया। आप कितनी बार पर्सनल टाइम मांगे, उनसे जाकर के बोला कि हम काम नहीं कर पा रहे हैं, हमें काम करने की आज़ादी मिले। सिर्फ और सिर्फ थोथी दलीलें टीवी पर देने से काम नहीं चलेगा। आपको काम करना है तो एक जो संवैधानिक ढांचा है उस ढांचा के अंतर्गत आना पड़ेगा और आप काम कीजिए। चंडीगढ़ जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, दिल्ली के अलावा भी देश में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, जो दिल्ली के अलावा भी जो केंद्र शासित प्रदेश है, तो केंद्र शासित प्रदेश में काम हो रहे हैं ना। आप ही को सिर्फ नहीं दिया जा रहा था काम करने की आबादी। तो ये आज़ादी नहीं, इनको चाहिए था नौटंकी। ये नौटंकी पार्टी थी, जो नौटंकी पार्टी की आज हार हुई है। अच्छा वो तो कह रहे थे कि भाई साहब दिल्ली में बीजेपी को आने मत देना, नहीं तो झुग्गी झोपड़ी छीन के बिल्डरों को दे देंगे बीजेपी वाले। आप देखिए चुनाव से जस्ट पहले मोदी जी ने जो लोगों को घर दिया है, ये इतिहास में सबसे ज्यादा घर दिया गया दिल्ली में झुग्गी झोपड़ी के लोगों को ही है। झुग्गी झोपड़ी के लोग अगर वोट नहीं कर रहे होते या झुग्गी झोपड़ी के लोग अगर वोट नहीं करते तो इतनी बड़ी जीत नहीं होती। तो झुग्गी झोपड़ी की आवाज अगर कोई सुनेगा तो हमारे देश के प्रधानमंत्री सुनेंगे, नरेंद्र मोदी जी सुनेंगे। क्यों? क्योंकि वो सामान्य परिवार से आने वाला व्यक्ति ही ये जान सकता है। ये आंदोलन से उपजे हुए केजरीवाल नहीं समझ सकते। आंदोलन से उपजा हुआ कोई भी बेटा जो होता है नेता, वो लोगों की बात सुनता है, लेकिन लोगों की बात सुनने वाले नेता नहीं थे। फ्रीबी की बात की जाए तो केजरीवाल से ज्यादा बढ़ा के मोदी जी दे दिए, इसके वजह से तो नहीं दिल्ली की जनता बदल गई। आप फ्रीबी की बात कर रहे हैं? फ्रीबी पूरे कोरोना काल में आप फ्रीबी कैसे बोल सकते हैं? जो अन्न योजना चलाया जा रहा है पूरे देश में, लमसम 80 करोड़ की बात हो रही है कि हम लोगों तक मुफ्त अनाज पहुंचा रहे हैं। वो जो एफसीआई के गोडाउन थे सड़ रहे थे, उससे तो बेटर है कि लोगों को हम पहुंचा सके। अब फ्रीबी किसको बोल रहे हैं? यहाँ केजरीवाल जी कुछ बांटे हैं क्या फ्री में? झूठ।
उन्होंने अपने लिए शीश महल बनवाया है, वही फ्रीबी के योजना में लोगों को घुमा करके। किसी भी रूप में आप शिक्षा की बात करते हैं, कितने शिक्षक दिल्ली में नियुक्त हुए, सिर्फ बिल्डिंग की बात करते हैं। आप जाकर के देखिए कि शिक्षा की गुणवत्ता कितनी गिर गई है इसी दिल्ली में। तो दिल्ली में आप जिस जिस आधार पर सरकार बनाए, आप उन सभी जगह पे फेल थे, इसलिए आज इनका नाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा आम आदमी पार्टी में। वो तो दिल्ली में वर्ल्ड क्लास की स्कूल बना दिए थे, विदेश से लोग देखने आ रहे थे। कौन लोग आ रहे थे? उनको बुलाया जा रहा था। एक नैरेटिव सेट किया गया था कि आप आइए, हमें आकर के देखिए। तो जो लोगों को नैरेटिव के आधार पे बुलाया गया था, वही लोग आकर के उनके यहाँ देख रहे थे। आप बताइए, दिल्ली में हर एक जगह पे स्कूल तो है। आप जाइए, मैं बताता हूँ, एक ही मोहल्ला में 4 लोकेशन पे 4 एरिया की स्कूल को बनाया गया बिल्डिंग। आप दिल्ली के बुराड़ी में जाइए, आप देखेंगे कि एक ही बिल्डिंग से सटे हुए वहाँ पर एड्रेस मिलेगा आपको 4 लोकेशन का। क्यों है ऐसा? क्योंकि आपने लोगों को ठगा। ये ठग पार्टी थी, इसलिए हारी है। इन्होंने कोई काम नहीं किया, न मुफ्त की कोई भी नहीं, न फ्री, न कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ ठगा इन्होंने। दिल्ली की जनता कितना खुश है? 26-27 सालों में बीजेपी वापसी किया। दिल्ली की जनता अगर खुश नहीं होती तो इतनी बड़ी जीत नहीं मिलती। दिल्ली की जनता नरेंद्र मोदी जी के विश्वास के साथ है। दिल्ली की जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ है। अच्छा, क्या लग रहा है सर, दिल्ली में जो सरकार बनी है, ये ईवीएम हैक करके तो नहीं बनी है? नहीं, ये भ्रष्टाचार जो इन्होंने अरविंद केजरीवाल ने आबकारी विभाग से किया था, उनके डिप्टी मुख्यमंत्री के पास विभाग था, उसके जनता पानी जो हरियाणा का आरोप लगा दिया, सैनी साहब खराब पानी भेज रहे हैं। वो तो कह रहे जहर डाल दिया पानी। नहीं, जहर डाल दिया। और सबसे बड़ी बात, इतने झूठ की दुकान चलाते हैं, उनके विधायक जीते भी नहीं, तब भी मीटिंग बुला ली अपने बंगले में 17 लोगों की कि मोदी जी खरीदने के लिए फोन आ रहे हैं 15 लाख के। ये बताइए सर, जब विधायक जीते ही नहीं है तो पहले ही वोट खुले नहीं, पहले ही आरोप लगाने लगे। मैं विधानचंद गुप्ता, स्वामी विधानचंद गुप्ता, अशोक सिंघल, विश्व हिंदू परिषद राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। हाँ, यूपी से हूँ। इस बार जनता क्या ऐसा देखा जो मोदी जी को वोट देती? ये 27 साल बाद मोदी की सरकार जो केंद्र में थी, हर जगह 18 राज्यों में मोदी जी की सरकार, महाराष्ट्र में जीत के भी आए और दिल्ली में भी इनकी विदाई पहले ही तय थी कि झूठ की दुकान चलाते, अलग अलग बातों को बलगाते हैं, सही पानी नहीं दे पाया, गंदा पानी नाले में, अपन फिल्टर वाला पानी पीते हैं और जनता दिल्ली की ऊब गई पानी से। गंदा पानी, नाले का पानी, सफाई, कभी हरियाणा आरोप लगा दिया, कभी बोतल में पानी भर लिया, कभी भ्रष्टाचार का कि हमारे विधायक खरीदे जा रहे हैं। जब विधायक बने ही नहीं है तो खरीदे कैसे जा रहे हैं? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा लाइट अभी बंद हो गया। चलिए देखिए, अभी ये हेडक्वार्टर के पास से जो लोग थे, उन्होंने ऐसा बात बोला है। अब देखना है कि ये 5 साल में बीजेपी क्या करता है। अब देखते रहिए RCM न्यूज में। अवतार कैमरामैन समीर के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।